हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी लिस्ट शेयर करने वाला हूं जिसको कर लेने के बाद आप कह सकते हो कि हाँ, मैं कंपनी के लिए प्रिपेयर हूं। इस लिस्ट का मैंने नाम रखा है प्री प्लेसमेंट लिस्ट। और इसके अंदर बेसिकली जो भी कंपनीज आपसे पूछती हैं, जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो आपसे कंपनीज पूछती हैं, वो सारे के सारे मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। और इससे पहले यार आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे करके आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मूव करना है। वहां मैंने बताया था कि आपको कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, जिसके बाद आप बहुत इजीली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्विच कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री प्लेसमेंट चेकलिस्ट। इसके अंदर देख लो, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स है, काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस हैं, एल्गोरिथम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया। काफी सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर कवर करे हैं। और बेसिकली यार होता क्या है, मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज अभी तक मैं ले चुका हूँ, काफी सारे इंटरव्यूज मैं दे भी चुका हूँ, तो सारा एक्सपीरियंस मेरा जितना भी रहने वाला है, जो भी कंपनीज आपसे पूछती है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज कंसेप्ट होते हैं, वही इस लिस्ट के अंदर मैंने डाले हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन आपके होते हैं 500, 600, 1000, इतने क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बैठ के नहीं पढ़ने होते, सारे क्वेश्चंस आपको बैठ के नहीं समझने होते। आपको बेसिकली कुछ कंसेप्ट समझने होते हैं। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिए तो बाकी सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट से डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, ये चेकलिस्ट ये मत समझना बहुत सारे क्वेश्चन है, ना इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिनकी हेल्प से मल्टीपल अदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ये मत समझना बहुत सारे हैं, ये बहुत कम क्वेश्चन है। और फर्स्ट सेकंड ईयर वाले आप सुन लो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये वाली चेकलिस्ट वहां पे जाके फॉलो करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के साथ। सबसे पहले आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आता है आपका एरे। तो एरे के अंदर यार मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन बताए, ये अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस इनफ समझ सकते हो कि एरे के क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो इजीली, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे जो एरे के अंदर बन रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैडेंस एल्गोरिथम, काफी फेमस एल्गोरिथम है, और हो सकता है इंटरव्यू आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कैडेंस एल्गोरिथम बताओ। ये बेसिकली आपको एक एरे दे रखा होता है, उसके अंदर मैक्सिमम सम सब एरे बताने के काम में आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम रहती है, ओएन टाइम के अंदर बता देती है। अगला है n/2 n/3 ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये बेसिकली आपको एक एरे दे रखा हो जिसके अंदर काफी सारे नंबर रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ नंबर होंगे जो मोर देन n/2 टाइम्स रिपीट कर रहे होंगे। n इज बेसिकली द साइज ऑफ द एरे, तो वो आपको नंबर बताना होगा ओएन टाइम के अंदर। अगला सिमिलरली n/3 टाइम्स से ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा होगा, तो वो आपको बताना होगा सिमिलरली ओएन टाइम के अंदर विदाउट स्पेस यूज किए हुए। मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स, तो बेसिकली आपको मल्टीपल इंटरवल्स दे रखे होंगे, उनको आपको ओवरलैप करना होगा अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं तो। और फाइनली आपको मर्ज्ड इंटरवल्स का एरे आपको रिटर्न करना होगा। रोटेट मैट्रिक्स, इसके अंदर आपको बेसिकली एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वो सारे आपके इस एक क्वेश्चन से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो रोटेट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करोगे आप, 90 डिग्री रोटेट करना है, तो वहां से आपकी मैट्रिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय सेल स्टॉक्स, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको मल्टीपल डेज के अंदर स्टॉक्स का प्राइस दे रखा है कि क्या प्राइस रहने वाला है इस दिन, तो आपको स्टॉक खरीदना है या फिर स्टॉक आपको बेचना है। तो इसके 3 वेरिएंट आते हैं। पहले वेरिएंट के अंदर आप जितने मर्जी स्टॉक खरीद सकते हो, जितने मर्जी आप स्टॉक बेच सकते हो। दूसरे वाले वेरिएंट के अंदर आप सिर्फ एक स्टॉक खरीद सकते हो। तीसरे वाले वेरिएंट के अंदर आप एटमोस्ट 2 स्टॉक्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो आपको बताने कि आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा। इसका मैंने लिंक दे रखा आपको, हर क्वेश्चन का मैंने आपको लिंक नहीं दे रखा यार। तो बेसिकली कुछ बहुत जेनेरिक चीजें, जैसे कैडेंस एल्गोरिथम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, n/2 n/3 ग्रेटेस्ट नंबर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लग रहा था कि शायद ये आपको ना मिले, तो उसका आपको यहाँ पे लिंक मैं ऐसे दे रहा हूँ। लेकिन टेंशन मत लेना, धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर लिंक आपका डालता रहूंगा। ठीक है, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ कि ये जो लिस्ट है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, काफी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया टेलीग्राम चैनल बना दो, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रहा होगा ये पूरा का पूरा। और साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी अनाउंसमेंट होगी, वो सारी उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दे रहूंगा। तो आपको जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगला मूव करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 मैंने आपको बताए, इनके अंदर से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके मल्टीपल चीजें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले मूव करते हैं पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो पैटर्न मैचिंग बेसिकली आपको एक बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है और आपको उसके अंदर ढूंढना है कि आपकी छोटी स्ट्रिंग कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है, फिर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप कमांड F सर्च करते हो, ब्राउजर के अंदर कमांड F करते हो और कुछ भी आप सर्च करते हो, तो वो आपको मिल जाता है कि ये यहाँ लिखा हुआ किसी भी एडिटर के अंदर होता है। तो उसके पीछे कौन सी एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपकी KMP हो सकती है, फिर रेमनकाप हो सकती है। दोनों ही बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स हैं।
रेबिन का आप बेसिकली आपकी ईजर तो इंप्लीमेंट है, आपको इसके अंदर हैशिंग का यूज कर रहे होते हैं, केएमपी के अंदर आप प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं थोड़ी सी, तो देख लेना काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम से रहने वाले हैं। अगला आता है आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करना आपको आना चाहिए। स्ट्रिंग्स के अंदर यार आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करना आना चाहिए। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आपकी बेसिकली बहुत ही ऑप्टिमाइज कर देते हैं स्ट्रिंग के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करना आपको आना चाहिए। बहुत ही इजी क्लास है, सिंपल अपेंड फंक्शन ही देखना होता है उसके अंदर कैसे काम करता है। अगला मूव करता है स्ट्रिंग कंप्रेशन एल्गोरिथम। बेसिकली आपको दे रखा होगा कि ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है, तो ए 3 बार रिपीट करना तो लिखना आपको A3, बी 2 बार रिपीट करना तो आपको लिखना है B2। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है, आप जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जा सकता है वाला क्वेश्चन। अगला मूव करता है लिंक लिस्ट के अंदर। तो लिंक लिस्ट यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी इंटरव्यूअर को बड़ा मजा आता है इसमें से क्वेश्चन पूछने के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट आनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, सारी चीजें जो भी ऑपरेशन होते हैं, कैसे आपको लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, कैसे आपको नोड इंसर्ट करनी है शुरुआत में एंड में, कैसे डिलीट करना है नोड को, वो सारे ऑपरेशन आपको आने चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ इंप्लीमेंटेशन की किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको इसके अंदर क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइंड करना, ये सारे ऑपरेशन आपको कर लेने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। अगला आता है आपका डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट। तो फ्रॉड एल्गोरिथम होती है, तो वो बता दिया क्योंकि कहां पर आपकी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल होती है। रिवर्सल लिंक लिस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब जितना मैं स्ट्रेस करूं उतना कम है, ये वाला क्वेश्चन आपको पक्का आना चाहिए। कैसे लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, इटरेटिवली और रिकर्सिवली दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। रिवर्स इन ग्रुप्स, कैसे ग्रुप्स के अंदर रिवर्स करना है, मतलब कि एक लिंक लिस्ट है उसको तीन तीन के ग्रुप्स में रिवर्स करना है। सपोज करो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपको रिवर्स इस तरीके से करना है, पहले 4 5 6 को रिवर्स करना है, उसके बाद फिर 1 2 3 को रिवर्स करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका अगला आता है स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, तो बेसिकली कैसे इसके अंदर कंटेन्स, कैसे पुश पॉप, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। कंटेन्स तो नहीं होता, पुश और पॉप और पीक ऑपरेशन होता है। अगला आपको होता है बैलेंस पैरेंथेसिस। ये काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो बैलेंस पैरेंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ट्रैपिंग रेन वाटर, ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ही ट्रिवियल एक प्रॉब्लम है ये, लेकिन आपको पहली बार पता नहीं चलता कि यहाँ पे स्टैक यूज हो रहा है। एक और चीज, अगर आपने ये ट्रैपिंग रेन वाटर, अगर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर स्टैक यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि आप स्टैक का जो भी क्वेश्चन है आप पकड़ लोगे, पहले ही पकड़ लोगे कि यहाँ पर स्टैक ही यूज हो रहा होगा। मतलब ये ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर आपने सोच लिया कि हाँ यहाँ पर स्टैक लग जाएगा, तो फिर आप समझ लो कि स्टैक के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे होगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये समझना ही कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है कि यहाँ पर कैसे स्टैक यूज हो रहा है, तो आप एक बार जाके ये वाली प्रॉब्लम सर्च करना, ट्रैपिंग रेन वाटर, आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। इंप्लीमेंट मिन स्टैक। मिन स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, तो बेसिकली एक ऐसा स्टैक इंप्लीमेंट करना जहां पर आपको हर ऑपरेशन में ये भी बताना है कि मिनिमम एलिमेंट अभी तक इस स्टैक के अंदर कौन सा डाला हुआ है, ठीक है। तो ये भी देख लेना, काफी फेमस एक डिस्कशन वाला प्रॉब्लम है ये लो लेवल डिजाइन के अंदर भी आप कह सकते हो कि लो लेवल डिजाइन के अंदर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्यू डेटा स्ट्रक्चर बहुत बार यूज हो रहा होता है, डायरेक्टली क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा था, मल्टीपल अलग चीजें इंप्लीमेंट करने के अंदर क्यू बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू आपको पढ़ दिया। डैक, डैक एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, डबली एंडेड क्यू, मतलब एक साइड से भी ऑपरेशन कर सकते हो और दूसरी साइड से भी सेम ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पुश एंड पॉप फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो वो होती है आपकी डबली एंडेड क्यू। स्लाइडिंग विंडो का यूज करते हो आप डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर, तो स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम आप देख लेना कि बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है, उसके अंदर आप विंडो को स्लाइड करते जा रहे हो और हर विंडो के अंदर बता रहे हो कि इस विंडो के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इंप्लीमेंट बीएफएस, और बीएफएस जब भी आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो तो कैसे वहां पर क्यू यूज हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसके अंदर मैंने ग्राफ के अंदर बीएफएस और डीएफएस दोनों बताया। बीएफएस के अंदर आपकी क्यू यूजर होती है, डीएफएस के अंदर आपका स्टैक यूजर होता है। तो बीएफएस आप वहां पर जाके देख सकते हो कि कैसे क्यू का यूज कर रहा है वो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यू कैसे लग रही है, तो उसके बाद क्यू जहां भी लग रही होगी ना आपको पहले पता चल जाएगा, ठीक है। अगला आता है कि इंप्लीमेंट लेवल ऑर्डर इन बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री के अंदर कैसे लेवल ऑर्डर इंप्लीमेंट करते टाइम क्यू यूज हो रही होती है, वो यहां से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला आपका प्रायोरिटी क्यू और हीप, और आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी क्यू और हीप को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ हीप डेटा स्ट्रक्चर, कैसे हीपिफाई ऑपरेशन काम करता है, कैसे ये लॉग एन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन करता है, क्या क्या फायदे हैं इसके और किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है एरे की हेल्प से, वो सब के सब आपको देखना है। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन आता है आपका बेसिकली कनेक्ट एंड रोप्स विद मिनिमम कॉस्ट, और ये वाला क्वेश्चन यार काफी बार मैंने देखा, अमेज़न के अंदर ये आया हुआ था और भी काफी जगहों पे आ चुका है क्वेश्चन, और इसके मल्टीपल वेरिएंट के अंदर ये आता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये एंड रोप्स, कनेक्ट एंड रोप्स विद मिनिमम कॉस्ट, ये क्वेश्चन है। बेसिकली इसके अंदर होता है क्या, आपको मल्टीपल रोप्स दे रखी है, रस्सियां दे रखी है और उनकी कुछ कुछ लेंथ है, और फाइनली आपको सबको कंबाइन करके एक रस्सी बनानी है। लेकिन जब भी आप दो रस्सियों को कंबाइन करते हो तो उनकी जो लेंथ होती है ना, उनका सम कर देते हो आप, और वो आप कॉस्ट में ऐड कर देते हो। तो इस तरीके से आपको बताने की फाइनल मिनिमम कॉस्ट क्या होगी।
तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। और इसका जो दूसरा वेरिएंट होता है सेम यही कंसेप्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन होता है नाम चेंज कर देंगे वो बस बेसिकली, कि आपको मल्टीपल फाइल्स दे रखी हैं और उनका कुछ साइज दे रखा है केबी के अंदर, और आपको उन फाइल्स को कंबाइन करना है और फाइनल बताना है कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको फाइल बतानी है। तो सिमिलरली आप क्यू का यूज करोगे, प्रायोरिटी क्यू का यूज करोगे, और बता दो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, आप खुद देख लेना कैसे होगा ये। मीडियन ऑफ अ रनिंग स्ट्रीम, ये क्वेश्चन बहुत ही जेनेरिक है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ये दो हीप्स का यूज कर रहा होता है, मिन हीप, मैक्स हीप। आप देखना कैसे करके आप हीप का यूज करके मीडियन ऑफ अ रनिंग स्ट्रीम बता सकते हो। बेसिकली आपके पास नंबर्स आते जाएंगे, नंबर्स आते जाएंगे, और हर टाइम पे आपको बताने कि इस टाइम पर क्या मीडियन रहने वाला है इन नंबर्स का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है आपका एलआरयू एंड एलएफयू कैसे, और ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में नहीं पूछेंगे वो, लेकिन सेकंड थर्ड राउंड के अंदर पक्का पूछ लेंगे कि आप एलआरयू एंड एलएफयू कैसे इंप्लीमेंट करके देखो। एलआरयू और एलएफयू दोनों अलग अलग कैसे होती हैं, और दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम लेती है इंप्लीमेंट करने में, तो दोनों में से कोई एक ही पूछेंगे आपसे। इसके अंदर आपका डेट ऑपरेटिंग सिस्टम तो साथ में वो चेक करेंगे, और साथ में चेक करेंगे कि आप प्रायोरिटी क्यू कैसे यूज करते हो, कैसे हैश मैप यूज करते हो, कैसे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स को आप एक साथ हैंडल करते हो, वो सारी सारी चीजें आप इसके अंदर देखते हो। प्रायोरिटी क्यू के बारे में एक और चीज बताता हूं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली आपको पता चल जाता है पहले से कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी क्यू लगने वाली होगी। इसके अंदर जैसे कि आपको काफी सारे नंबर दे रखे और बताना है कि इसके अंदर केथ मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मतलब आपको सॉर्ट नहीं करना नंबर्स को, लेकिन आपको बताने इनमें से मैक्सिमम केथ मैक्सिमम कौन सा होने वाला है। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर के नंबर्स का प्रायोरिटी क्यू अगर मैं बनाऊंगा तो केथ मैक्सिमम बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टाइप के ही होते हैं। हीप के क्वेश्चन बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर आपका हीप यूज होने वाला है, ठीक है। अगला मूव करते हैं सेट एंड मैप, और सेट एंड मैप के अंदर इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। ये मेरे से काफी बार पूछा जा चुका है, मैं भी काफी बार पूछता हूँ। इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट हैश मैप और बेसिकली प्रोग्रामिंग इन जनरल काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, कैसे इंटरनली चीजें काम कर रही होती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। हैश मैप कैसे इंटरनली काम कर रहा होता है, कैसे वो हैश बना रहा होता है, और कैसे वो मल्टीपल चीजों को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अगला है आपका फोर सम। ये बेसिकली एक एरे दे रखा है और उसके अंदर आपको बताना है कि चार नंबर्स जिनका सम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर है। तो वो क्वेश्चन कैसे आप मैप की हेल्प से यूज करने वाले हो, तो वो आपका देखना है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होता है आपका, एक टू सम होता है, एक थ्री सम होता है, वो मैंने नीचे बताया, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और सिमिलरली ये फोर सम जो क्वेश्चन है ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीट, ये भी एक मैप यूज कर रहा होता है, आपको बेसिकली सबस्ट्रिंग बतानी है जो कि विदाउट रिपीट लॉन्गेस्ट बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन फेयरली सिंपल है। अगला बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री यार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाइनरी ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आस्ट, सबसे ज्यादा मतलब कॉमन चीज है जो आपके इंटरव्यूअर पूछते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ जेनेरिक क्वेश्चन बने हुए हैं और इंटरव्यूअर्स को पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो हम काफी सारी चीजें बच्चों की टेस्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी ट्री के काफी सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, और बाइनरी ट्री के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है आपको रिकर्जन पे पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने रिकर्जन पे पकड़ अपनी इंप्रूव कर लिया तो बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाले उसके बाद। तो बाइनरी ट्री कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसके अंदर कोई नोट डालनी है, कैसे कोई नोट डिलीट करनी है, कैसे ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्सल इन बाइनरी ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कैसे इसके अंदर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, कैसे पोस्ट ऑर्डर, कैसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, ये मैंने वीडियो खुद बनाई थी, और बाइनरी ट्री के अंदर मैंने सारी चीजें आपको वहां पर समझा चुकी हैं। तो जाके वो वीडियो देख लेना, बाइनरी ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री के अंदर ट्रेवर्सल भी मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट, टॉप, राइट, जिगजैग, लेवल ऑर्डर, मल्टीपल टाइप के ट्रेवर्सल इसके अंदर होते हैं, और आपको पता होना चाहिए ट्रेवर्सल कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो पूछ लेंगे आप। इन्वर्ट अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट अ बाइनरी ट्री तो मतलब काफी फेयरली सिंपल है, लेकिन इसके कंसेप्ट से फिर आप समझ सकते हो कि कैसे मल्टीपल बाइनरी ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो काफी एक सिंपल लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मल्टीपल कंसेप्ट अपने अंदर लिए हुआ है, वो वाला क्वेश्चन है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ये आप देख लेना, बेसिकली दो नोट्स देखे होंगे आपको एक बाइनरी ट्री के अंदर, और आपको बताना होगा कि इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर मतलब ऐसा कौन सा पेरेंट है जो कि इन दोनों का कॉमन है, ठीक है, लोएस्ट है सबसे नीचे। तो ये आप सर्च करना लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री, आपको जल्दी से क्वेश्चन मिल जाएगा। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और बाइनरी सर्च ट्री की इंप्लीमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे इसके अंदर आप नोड डिलीट कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। कैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि रूट नोड ही डिलीट करनी है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो आप कैसे चीजों को हैंडल करने वाले हो, ये सब चीज आपको पता रहनी चाहिए। चेक इफ अ ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री और नॉट, काफी फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, आप रिकर्जन की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो। एवियल ट्री, एवियल ट्री यार ये थोड़ा, अब थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का हो जाता है। अगर आप फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर आप जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे वो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि आपको एवियल ट्री पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सीनियर हो, आप हो सकता है आपका अगर एक साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपसे हो सकता है वो एवियल ट्री के क्वेश्चन पूछ लें, और कैसे एवियल ट्री के अंदर रोटेशन काम करते हैं वो सब आपसे कोड करा ले वो, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। इंजीनियरिंग के अंदर आप सीखते हो एवियल ट्री अपना, तो एवियल ट्री आप देख लेना। बेसिकली
बाइनरी ट्री के अंदर कैसे ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो उसके अंदर ऑपरेशंस को, उसके लिए इवेल ट्री होता है, तो आप इसके अंदर रोटेशन वगैरह देखना, ठीक है। अगर हम ऊपर ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर यार कंपनी वाइज डिपेंड करता है। काफी कंपनीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस के ऊपर, काफी कंपनीज ग्राफ्स के क्वेश्चंस पे स्ट्रेस नहीं करती हैं। होता क्या है कि कुछ बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस करा के वो जल्दी से देखना चाहते हैं कि कैसे ये कम टाइम के अंदर चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है, तो वहां पर ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। और कई बार हो सकता है डिस्कशन के अंदर कि चलो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी ग्राफ की और चलो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वहां पर ग्राफ के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कई कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई कंपनीज बस थिंकिंग स्किल देखना चाहते हैं कि कैसे 3-4 क्वेश्चन दिया और 3-4 क्वेश्चन जल्दी से इसने इंप्लीमेंट कर दिए, तो वहां पर आपसे ग्राफ के क्वेश्चन नहीं पूछाएंगे। तो आपको देखना होगा कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन हमें करनी है, तो आपको देखना होगा कि क्या वहां पर ग्राफ के क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर पूछे आते हैं तो आपको ग्राफ के ये सारे कंसेप्ट कर लेने हैं। बीएफएस डीएफएस इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी, आप जाके देख लेना। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बेसिकली आपको सॉर्ट करना है, ग्राफ को भी आप सॉर्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ अगर है तो उसको कैसे आपको सॉर्ट करना है और उसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे आपको प्रिंट करना है, ठीक है। बेलमैन फोर्ड, डाइस्ट्रास, प्रिम्स, ये सारी आपकी नेम एल्गोरिथम है, और नेम एल्गोरिथम बहुत कम ही पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर, लेकिन हो सकता है कि आपसे वो बोलते हैं कि चलो बताओ डाइस्ट्रास एल्गोरिथम किस फंडा पे काम करती है, कैसे ग्रेडी एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स होते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे वो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है डाइस्ट्रास इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सारी वही एल्गोरिथम है। बेलमैन फोर्ड, डाइस्ट्रास आपकी बेसिकली डिस्टेंस बताने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस, प्रिम्स आपकी बताती है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, क्रूस्कल भी सेम वही मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यूनिक आइलैंड प्रॉब्लम, अब ये यूनिक आइलैंड प्रॉब्लम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके दो वेरिएंट में आती है ये, एक इजी वेरिएंट होता है जिसके अंदर आपको बताना है कितने आइलैंड्स हैं, और दूसरा है यूनिक आइलैंड बताना। यूनिक आइलैंड इज अ मतलब टोटली अलग ही लेवल पे ले आती है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो कैसे आइलैंड, नंबर ऑफ आइलैंड्स और कैसे यूनिक आइलैंड प्रॉब्लम काम करती है। इसके अंदर आपका वो चेक करेंगे कैसे आप हैशिंग वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करते हो, मल्टीपल आइलैंड्स यूनिक कैसे बता सकते हो कि आप कैसे 2 आइलैंड यूनिक है वो आप कैसे करते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिथम रहती है। तो आगे आते हैं आपके ट्राई एंड सेगमेंट ट्री, और ट्राई एंड सेगमेंट ट्री यार ये आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं पूछा था। ट्राई तो हो सकता है आपसे पूछा है, सेगमेंट ट्रीज तो बहुत ही कम पूछा जाएगा आपसे सेगमेंट ट्री, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर सेगमेंट ट्रीज काफी बार यूज हो रहे होते हैं, मतलब हैविली यूज होते हैं। कोड शेफ के ऊपर हर लॉन्ग चैलेंज के अंदर वो एक ना एक बार सेगमेंट ट्री वहां पर यूज हो ही रहा होता है, तो काफी बार आपको फॉर ग्रांटेड लेना होता है कि हाँ यहाँ पर मैं सेगमेंट ट्री ऐसे लगा दूंगा, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए सेगमेंट ट्री कैसे इंप्लीमेंट करना है। बहुत ही अलग अलग टाइप की इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, कुछ इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है, कुछ वन लाइनर इंप्लीमेंटेशन भी होते हैं सेगमेंट ट्री की। आपको पता होनी चाहिए सेगमेंट ट्री कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, और कैसे इससे आपके वो जो टेस्ट केसेस वाले प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे रेंज वाले जो क्वेरी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे आप इजीली ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व कर सकते हो, देख लेना जाके। सेगमेंट ट्री एंड ट्राई 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 यार हो सकता है ट्राई आपसे वो पूछ ले इंटरव्यूज के अंदर, तो ट्राई बेसिकली आपका डिक्शनरी, जब अगर वो डिक्शनरी बोल देना कि चलो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके दिखाओ, कैसे डिक्शनरी इंप्लीमेंट करोगे, मतलब कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मल्टीपल आपको एलिमेंट्स डालने हैं, कैसे उसके अंदर से मैं फाइंड कर सकता हूँ मल्टीपल एलिमेंट्स, कैसे मैं कॉमन प्रीफिक्स वाले एलिमेंट्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मैं ऑटो करेक्ट या फिर ऑटो टाइपर जो होता है ना वो कैसे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वहां पर ये सब चीजें सुनते ही आपका कान खड़े होने चाहिए कि हाँ यहाँ पर ट्राई लगेगा, ठीक है। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर आप देख लेना। तो ये आपके हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स, ये डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कर लेने हैं। और जो मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मूव करने से पहले कि हमें क्या क्या चीजें कर लेनी है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपके एरे डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, सेट एंड मैप एंड बाइनरी ट्री। ये अगर आपने कर लिए तो उसके बाद आप मूव कर सकते हो। ये आपको सभी की इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सभी की इंप्लीमेंटेशन नहीं पता तो एक बार आप इन सब की इंप्लीमेंटेशन देखो कैसे इंप्लीमेंटेशन काम करती है। इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो क्वेश्चन अगर आप ना भी करो, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद एक एक क्वेश्चन भी कर लो और उसके बाद आप इजीली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर जंप कर सकते हो। उसके बाद आपसे क्वेश्चन वहां पे हिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे मूव करते हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर। तो एल्गोरिथम्स के अंदर अब कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बताई, तो वो मैं आपको एल्गोरिथम्स के अंदर बता रहा हूँ। तो 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का कोई एल्गोरिथम होती नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पर आपका देखा जाता है कैसे आप मल्टीपल पॉइंटर्स को आपस में एक साथ साइमल्टेनियसली कैसे मल्टीपल पॉइंटर्स को हैंडल कर सकते हो और कैसे उससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। लेकिन थ्री सम वाली जो प्रॉब्लम है ये आपके 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व हो सकती है। कंटेनर विद मोस्ट वाटर, ये वाले एल्गोरिथम भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2 पॉइंटर एल्गोरिथम से इजीली सॉल्व होता है। मैथ, अब मैथ के अंदर यार अब काफी सारी चीजें होती है मैथ के अंदर, लेकिन जो आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, वो है आपका फास्ट पावर। फास्ट पावर आपसे इंप्लीमेंट करा लेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि a⁻b इंप्लीमेंट करके दिखाओ। अगर आपने वही किया
ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके लिए वो एक रेड फ्लैग होगा। आपको उसे फास्ट पावर वाले मेथड से इंप्लीमेंट करना है। और ये फास्ट पावर मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, ये मैंने वीडियो का लिंक दे दिया यहाँ पर, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो जाके। इसके अंदर मैंने फास्ट पावर आपको बताया कैसे इंप्लीमेंट होता है। यूक्लिड, जीसीटी और सीव ऑफ इराटोस्थिन, ये तीनों टॉपिक्स मैंने मैथ वाली वीडियो के अंदर बता दिया। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज कंसेप्ट है, जिनकी हद से हो सकता है कुछ बड़े क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगे। तो ये वाले टॉपिक्स आपको देख लेने जाके। रिकर्जन बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग आपको कर लेनी है। रिकर्जन एक ऐसा टूल है जिसको अगर आपने नहीं किया तो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का वो जो टूल बॉक्स है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके अंदर से काफी बड़ा चंक मिसिंग है। तो रिकर्जन आपको जाके करना है। बैक ट्रैकिंग फॉर उसके साथ मैं मान ही रहा हूँ कि अगर आपने रिकर्जन करी है तो बैक ट्रैकिंग भी आप कर ही रहोगे। बैक ट्रैकिंग की कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सुडोकू सॉल्वर और एनक्वीन प्रॉब्लम। ये बहुत ही जेनेरिक है, हो सकता है आपसे पूछ ले जाए कैसे आप एनक्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो एनक्वीन प्रॉब्लम के अंदर कैसे बैक ट्रैकिंग लग रही होती है और कैसे उसकी हेल्प से आप मल्टीपल अलग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जहां पर बैक ट्रैकिंग लग रही होगी, ठीक है। तो एनक्वीन प्रॉब्लम अगर आपने ये वाली प्रॉब्लम कर ली ना, बहुत ही जेनेरिक प्रॉब्लम है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कैसे बैक ट्रैकिंग काम करती है, कैसे अगर कोई और क्वेश्चन आएगा बैक ट्रैकिंग का तो मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, वो इस प्रॉब्लम से आप बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले, ब्रूट फोर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ भी रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी ऑप्टिमल वे में कहीं नहीं जा रहा है, टू पावर एन ही जा रहा है, वहां पर आपको यूज हो रहा है ये रिकर्जन। और वहां पर आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, आपको बताना है कि इसके सारे सारे परमुटेशन बता दो। कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वहां पर आपको जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, वहां पर आपका ये रिकर्जन आपको आना चाहिए। सॉर्ट द एरे कंटेनिंग 0 1 एंड 2, सॉर्ट द एरे कंटेनिंग 0 1 एंड 2, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया गलती से, ये वाला आपका 2 पॉइंट एल्गोरिथम में जाएगा। सॉर्ट द एरे कंटेनिंग 0 1 एंड 2 ये रिकर्जन में नहीं आएगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में, तो ये 2 पॉइंट एल्गोरिथम में जाएगा। तो 2 पॉइंटर की हेल्प से आप कैसे इसको एक डच फ्लैग एल्गोरिथम भी कहते हैं, डच फ्लैग प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो आपको बेसिकली जीरोस दे एक एरे रखा है जिसके अंदर सिर्फ जीरोस हैं, वंस एंड टू हैं, अलग अलग जगहों पर है, और आपको इनको सॉर्ट करना है। अब वहां पर अगर आप बोलोगे मैं मर्ज सॉर्ट लगा दूंगा तो वो n log n में जा रहा होगा। ON के अंदर भी इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिर्फ 3 ही नंबर है ना यार, 0 1 एंड 2, तो कैसे आप 2 पॉइंटर्स की हेल्प से कैसे आप उनके साथ खेलोगे और कैसे इसको सॉर्ट करोगे, वो वाला क्वेश्चन ये है। बिट्स मैनिपुलेशन, ये आपका इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये बिट्स मैनिपुलेशन। और बिट्स मैनिपुलेशन आपको पता होना चाहिए कैसे आपके राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करते हैं, कैसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करते हैं, कैसे एक्सॉर काम करता है, कैसे एंड और ऑपरेशंस काम करते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फाइंड वन नॉन रिपीटिंग नंबर एंड फाइंड टू नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो बेसिकली आपको एक एरे रखा है जिसके अंदर काफी सारे नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, जो 2 बार रिपीट कर रहे होंगे, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपको 2n+1 नंबर्स दे रखे हैं, तो एक n नंबर्स तो रिपीट कर रहे हैं डबल टाइम्स, लेकिन एक नंबर ऐसा जो रिपीट नहीं कर रहा, आपको बताना है वो नंबर कौन सा है। तो वो वाला नंबर आप कैसे बता सकते हो बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से, वो आपको देखना है, ठीक है। एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एक्सॉर का यूज करना है आपको। अब सोचो कैसे आप इसका यूज करके बता सकते हो। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको 2n+2 नंबर्स दे रखे हैं, n नंबर्स आपके रिपीट कर रहे हैं, लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं a और b जो आपके रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो आप कैसे बताओगे। काउंट 1 बिट्स इन अ नंबर, तो आपको एक नंबर दे रखा है, उसके अंदर आपको बताना है, इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर 1 बिट और 1 कहां पर, 1 कितनी बार है, आपको वो काउंट करना है। तो उसके लिए कैसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिटवाइज ऑपरेशन होता है जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो, और वो आपको जाके चेक करना है। बेसिकली n एंड -n की हेल्प से आप कुछ कुछ कर सकते हो, n एंड n-1 की हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, बहुत ही सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो यार। मतलब आपका माइंड ब्लो हो जाएगा आप अगर देखोगे कि बिट्स की हेल्प से आप कैसे मल्टीपल चीजें आप कर पा रहे हो और बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में आप कर पा रहे हो, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप नहीं सोच सकते, आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि हाँ n एंड -n ये चीज कर सकते हैं, n एंड n-1 आप ये चीज कर सकते हैं, आप नहीं सोच सकते। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ये वाले क्वेश्चंस में वो आपका यूज हो रहा होता है। अगला आता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर, और डिवाइड एंड कॉन्कर की हेल्प से आपका एक मर्ज सॉर्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, आपका सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है, n log n में सॉर्ट करती है, और साथ में आप क्या करते हो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हो एरे को, उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉर्ट करते हो और उसके बाद उनको मर्ज कर देते हो। तो बेसिकली आपने एरे को डिवाइड किया, उसके बाद आपने उसको मर्ज कर लिया। तो इसकी हेल्प से आपके मर्ज सॉर्ट की हेल्प से आपके मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मर्ज सॉर्ट, आप एक मर्ज सॉर्ट तो है ही, आपको मर्ज सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, टिप्स होनी चाहिए, आप मतलब मर्ज सॉर्ट आंख बंद करके इंप्लीमेंट कर दो, ये आपके लिए होना चाहिए। अगला है आपका मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली 2 एरे दे रखे हैं, सॉर्टेड एरेज हैं, और उन दोनों एरेज को जब आप कंबाइन करोगे तो कंबाइंड एरे का मीडियन क्या आना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो कैसे इसके अंदर आप डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज कर रहे होगे, वरना तो आप इसके अंदर दोनों एरेज को कंबाइन करोगे उसके बाद मीडियन निकालोगे, उससे एक अच्छा तरीका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो आपको देखना है कैसे
डिवाइड एंड कॉन्कर क्या आप बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा गला यहाँ पर बैठते हुए, कोई नहीं। अगला मूव करते हैं। अगला है आपका बाइनरी सर्चिंग। अब बाइनरी सर्चिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बाइनरी सर्चिंग की हेल्प से मल्टीपल क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपका एरे सॉर्टेड है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया उन्होंने कि एरे सॉर्टेड है, तो वहीं पे आपके कान खड़े होने चाहिए कि हाँ यहाँ पर पक्का बाइनरी सर्चिंग कहीं ना कहीं लग रही होगी। सॉर्टेड एरे मतलब बाइनरी सर्चिंग, मतलब कोरिलेशन है। तो बाइनरी सर्चिंग आपको वहां पे देखनी है। बाइनरी सर्चिंग के ऊपर मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके बताए हैं और पहला तो बहुत ही जेनेरिक है, आपको बेसिकली बाइनरी सर्च का यूज करके बताना है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड किसी नंबर का क्या है। तो बेसिकली हो सकता है एक एरे दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, आपको बताना है कि एक नंबर मैंने आपको दिया, ये नंबर बताओ ये कहां से कहां तक इसकी रेंज है। एरे आपका सॉर्टेड आउट है, ठीक है। बाइनरी सर्च सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, बाइनरी सर्च की हेल्प से आपके और भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो होते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन है एलोकेट बुक्स। अगर आपने ये एलोकेट बुक्स वाला क्वेश्चन, ये इंटरव्यू बिट का लिंक दिया आपने, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बाइनरी सर्च सोच लिया इसके अंदर कि कैसे यूज हो रहा है, तो बाकी सारे जो क्वेश्चन जो बाइनरी सर्च की हेल्प से हो रहे होते हैं वो भी आप इजीली कर लोगे। इंटरव्यू बिट की इस लिंक पे आप अगर जाओगे तो आपको अगर अलोकेट बुक्स करने के बाद और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो और भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। एक आई थिंक कारपेंटर वाला एक प्रॉब्लम होता है कि आपको जॉब्स असाइन करनी है, तो वो वाला प्रॉब्लम आप देख लेना। वो इंटरव्यू बिट के अंदर ही जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीडी प्रोग्रामिंग में मूव करते हैं। तो ग्रीडी प्रोग्रामिंग एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या कोरिलेशन होता है, कैसे ये आपस में डिपेंडेंट है, वो सब मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया। तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की वो वीडियो जाके देख सकते हो। ये रहा वो लिंक, इसके अंदर मैंने सब कुछ आपको थ्योरी में बताया हुआ है और कहाँ पर क्या चीज़ यूज हो रही होती है वो भी बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बिगनर्स के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर जाके रिजॉल्व की हुई है। ग्रीडी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली ग्रीडी प्रोग्रामिंग का अगर नाम आपके सामने आए कि ग्रीडी प्रोग्रामिंग, तो बेसिकली ये इस टाइप की एल्गोरिथम है जो कि लगता है सोच के कि हाँ इंट्यूशन आपको वहां लेके जा रहा है। मतलब आपकी जो बनिया सोच होती है ना कि कैसे मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, वो वाली सोच आपको अगर आपने वहां पे अगर लगा दी तो वहां पर वो ग्रीडी प्रोग्रामिंग की जरूरत है। इसलिए यहाँ इसका नाम भी ग्रीडी है। मतलब हर टाइम आप सोच रहे हो कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बजाय आप पूरी की पूरी पिक्चर सोचे, आप पहले ही सोच ले रहे हो कि कैसे अभी प्रॉफिट में ज्यादा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर ग्रीडी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन काफी एक इंपॉर्टेंट, काफी एक फेमस एक प्रॉब्लम है, तो आप जाके देखना, इसके इंटरव्यू बिट का लिंक दे रखा है। ये मुझे हैकर रैंक से याद आई। हैकर रैंक में बहुत ज्यादा बार इसको क्वेश्चन को मैंने देखा था। 2 बार तो कॉन्टेस्ट में देखा था, उसके बाद मैंने एक बार एक कंपनी जो हैकर रैंक पर टेस्ट ले रही थी उसके अंदर मैंने सेम क्वेश्चन देखा और एक बार मैं इंटरव्यू के अंदर भी सेम क्वेश्चन टैकल कर चुका हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये गैस स्टेशन वाली प्रॉब्लम यार, यहाँ पर इंटरव्यू बिट का लिंक आपको मिल रखा है, इंटरव्यू बिट पे आके चेक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मतलब दिमाग आपका खुल जाएगा अगर आपने वाली क्वेश्चन कर ली तो, ठीक है। इसमें ग्रीडी प्रोग्रामिंग कैसी वहां पे लग रही है वहां जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका फ्रैक्शनल नैपसैक, आपने 01 नैपसैक सुना होगा, ये यहाँ पे है फ्रैक्शनल नैपसैक, जिसके अंदर आप एक आइटम का फ्रैक्शनल पार्ट भी उठा के ले जा सकते हो। तो वहां पर आपको अपना वहां पे वही बढ़िया बुद्धि लगानी है कि कैसे रेशियो में डिवाइड, मतलब मैक्सिमम रेशियो वाले एलिमेंट को ज्यादा लेके आना, मतलब वो आपको खुद देखना है। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता इस वीडियो के अंदर, तो सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम स्पॉइलर रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा चीजें आपको नहीं बता रहा। तो फ्रैक्शनल लैब से काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप जाके चेक करना। अगला है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है कि इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चन आपसे कम ही पूछे जाए, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपको स्ट्राइक कर गया तब तो आप पहली बारी में स्ट्राइक कर जाएगा, अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा, ऑप्टिमाइज्ड वे में डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो हो सकता है काफी टाइम लग जाए, तो थोड़ा सा रह सकता है। इसलिए देखना आपको कि कंपनीज के अंदर प्रीवियसली क्या पूछा जा चुका है और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 01 नैपसैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज और एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी हेल्प से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। 01 नैपसैक सिर्फ ये मत सोचना कि 01 नैपसैक सिर्फ एक अपना स्टैंड अलोन प्रॉब्लम है, नहीं, इसके कंसेप्ट का यूज करके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं डीपी के। जाके देखना, ये वाली वीडियो बना रखी है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है उसके बाद, और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली मल्टीपल मैट्रिक्स दे रखे हैं, उसको किस तरीके से आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉब्लम है। ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो कॉइन चेंज प्रॉब्लम, 01 नैपसैक, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आपको देख लेना है, इसके अंदर कैसे 2D मैट्रिक्स का यूज करके आप डीपी लगा रहे हो, वो सारा खेल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स थे। एल्गोरिथम्स के अंदर मैंने जितने भी एल्गोरिथम, जो भी मोस्ट कॉमनली यूज एल्गोरिथम्स हैं और जो भी मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉब्लम्स हैं इन एल्गोरिथम्स के अंदर, वो सारी आपको बताने का ट्राई किया। उसके बाद अगर आपने ये वाले एल्गोरिथम्स कर लेना, ये वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए आपने अगर कर लिए ना, तो आप मतलब आपको खुद ही लगा होगा यार, अगर आपने इतने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद कोई भी कंपनी आप ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं कर सकते। उसके बाद जो जो आपके दिमाग में है ना, वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे कंसेप्ट लेकिन क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन ऊपर ऊपर से कर लिया, ना ना,
आपको साथ में कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट मैंने लगाया था। मतलब अगर मैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी आपसे पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट था, तो आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बेस बनेंगे मल्टीपल अलग क्वेश्चंस का जो आपके सॉल्व होने लग जाएंगे एक बार आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस चीज में मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। ओके, आगे मूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तो था आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो कि आपके कोडिंग ने पूछा था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, ये सब भी पूछा आता है। सिस्टम डिजाइन का तो अलग पूरा इंटरव्यू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस और सिस्टम डिजाइन आपस में कंबाइन भी हो सकता है कई बार, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपने अगर इंजीनियरिंग में ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये वाले क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे। तो इसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो पूरी मोटी सी बुक थी हमारी, उसके अंदर से जो जिस्ट था, जो मेरे से ज़्यादातर पूछा गया है, जो सबसे ज़्यादा कंपनीज पूछती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो मैंने यहाँ मैंशन कर दिया। बेसिक्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स बेसिकली होते क्या हैं, थ्रेड्स के ऊपर कैसे कुछ अलग अलग टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं थ्रेड से रिलेटेड, वो आपको देखने होंगे। थ्रेड का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो मल्टीपल एल्गोरिथम होती है आपकी, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और राउंड रॉबिन होती है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती है, आपको जाके देखनी होगी। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कैसे आकर होता है, वो सब देखना है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया था इससे पहले तो आपके लिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है, टेक्निकल इंटरव्यू आने वाला है एक हफ्ते बाद, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया था, तो ये 7 कंसेप्ट जो है, ये 7 कंसेप्ट आपको सर्च करने हैं और एक एक कंसेप्ट को जाके ठीक से पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है आपसे वो पूछ लें कि चलो बताओ पेजिंग क्या होता है। ये हो रखा है मेरे साथ कि चलो बताओ पेजिंग क्या होता है, और पेजिंग के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन फिर हमने किया। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेडलॉक होता क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेडलॉक कैसे लगता है किसी सिस्टम के अंदर, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ लें आपसे, तो बैंकर्स एल्गोरिथम पता होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेडलॉक के अंदर वो ये है कि एक बोल देंगे कि आपको एक सूडो कोड कर दो या फिर कोड कर दो डेडलॉक, जहां पे डेडलॉक लग रखा हो, तो आप वहां पर कैसे थ्रेडिंग का यूज कर रहे होगे। ये थोड़ा एडवांस में चला जाता है। अगर आपको थ्रेडिंग की नॉलेज है, मल्टी थ्रेडिंग की नॉलेज है जावा के अंदर, तो आप वहां पर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको एक बार जाकर देख जरूर लेना है डेडलॉक कैसे, और डेडलॉक का कैसे सूडो कोड आप लिख सकते हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, काफी बार पूछा जा चुका है मेरे से, एक्चुअली 2 बार पूछा जा चुका है डेडलॉक, 2 अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट होता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर आपकी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन 2 टेक्निक होती हैं। दोनों क्या होती हैं, सेगमेंटेशन का क्या फायदा होता है, सेगमेंटेशन से क्या नुकसान होता है, पेजिंग से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। थ्रैशिंग मैंने यहाँ नहीं लिखा, थ्रैशिंग क्या होता है वो आपको देखना होगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्यों करना पड़ता है, पेजिंग के अंदर क्यों जरूरत पड़ती है, सेगमेंटेशन के अंदर क्यों जरूरत पड़ती है, पेज रिप्लेसमेंट के अंदर क्या क्या एल्गोरिथम्स होती हैं आपकी, और वहां पर आता है आपका एलआरयू कैशे, ठीक है। एलआरयू कैसे इंप्लीमेंट होता है, जो मैंने आपको क्यू के अंदर बताया था ना, वहां पर आपका एलआरयू यूज होता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, वैसे ही यहाँ पर आपका ये यहाँ पर यूज होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर एलआरयू। सिमिलरली एक एलएफयू कैशे भी होता है। एलआरयू होता है आपका लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एलएफयू होता है आपका लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। दोनों आपको पता होना चाहिए कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो बेसिकली जो आपकी हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप के अंदर, वो कैसे रीड कर रही होती है डेटा को, उसके लिए क्या क्या मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती हैं, वो सब आपको बताना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक बार आप जाके एक बार रीड कर लोगे सारी सारी चीजें, तो आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में पता चल जाएंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। आगे मूव करता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर एज अ बैकएंड डेवलपर जा रहे हो किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैं डेटाबेस बनाऊंगा, कैसे मैं ऑप्टिमाइज वे में डेटाबेस बना सकता हूँ, कैसे रिडंडेंसी कम से कम हो। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कीज क्या क्या टाइप की होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, फॉरेन कीज क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, 1NF 2NF, ये सब क्या होता है, इनके क्या क्या फायदे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी यूज हो रही होती है। मतलब इंडस्ट्री लेवल पे ये चीजें प्रैक्टिकली आपके डीबीएमएस में आप देखोगे, आप लगा रहे होगे इन चीजों को, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। जॉइंट्स आपसे वो पूछ लेंगे, जॉइंट्स मल्टीपल टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सीक्वल की कुछ कुछ क्वेरीज हो सकता है वो पूछ लें मेरे से, एक्चुअली सिर्फ एक ही बार पूछा गया सीक्वल की एक क्वेरी को, तो इतना ज्यादा आप स्ट्रेस ना भी करो तो भी टेंशन मत लेना। जॉइंट्स लेकिन आपको पता होना चाहिए। एसिड प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसिड प्रॉपर्टीज सबके दिमाग में होता है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इन डेटाबेस, तो आपको पता होनी चाहिए। एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली मुझे आई थिंक याद है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये चारों कंसेप्ट होते हैं डेटाबेस के, तो आपको पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग एक्चुअली यूज हो रहा होता है आपका इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है इंडेक्सिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग होता क्या है, इंडेक्सिंग से फायदा क्या होता है, इंडेक्सिंग किस किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। आपको नहीं पता अगर बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज
कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज होते क्या है। ठीक है, पता होना चाहिए, मतलब आप कोड ना कर पाओ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस के अंदर जितना मैं कंसाइज रख सकता था कंसेप्ट को, उतने मैंने कंसाइज रखे, और ये 6 के 6 कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो डीबीएमएस के लिए आप कह सकते हो कि हाँ मैं तैयार हूँ। सिस्टम डिजाइन, यार सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अगर आप एक एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो हो सकता है आपसे लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। अगर आप थोड़ा सीनियर हो, आप 1 साल 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपसे हाई लेवल डिजाइन के क्वेश्चन भी पूछे जाए। ठीक है, तो आपको देखना होगा दोनों का ही। अगर आपको लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें पता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको लो लेवल डिजाइन तो पूरा ही पता होना चाहिए। लो लेवल डिजाइन के लिए आपकी ऊप्स की कंसेप्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो भी ऊप्स के जो 4 मेन पिलर होते हैं, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे सारे आपको पता होने चाहिए। जावा के अंदर या फिर सी प्लस प्लस के अंदर जिस भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप इंप्लीमेंट करते हो, वहां पे आपको इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए इन कंसेप्ट्स की, क्योंकि लो लेवल डिजाइन के अंदर आपको सिस्टम डिजाइन करने के लिए बोल देते हैं और वहां पर आपको कोड करना होता है। तो एलिवेटर सिस्टम डिजाइन है, एलिवेटर सिस्टम बेसिकली यहाँ पर कैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं एलिवेटर के, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, कैसे उन फंक्शनैलिटीज को आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो बेसिकली मल्टीपल चीजें होती है सिस्टम डिजाइन के अंदर भी, और आप खुद से सोचना होता है। मतलब सबसे पहले तो आप लिस्ट डाउन कर देते हो कि क्या क्या फंक्शनैलिटी मैं देने वाला हूँ। मल्टीपल क्वेश्चंस आप उनसे पूछते हो कि क्या मुझे ये फंक्शनैलिटी देनी है या नहीं देनी है, क्या क्या कंस्ट्रेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस पहले आपने पूछ लेने हैं। सब कुछ समझ लेना कि हाँ आप और इंटरव्यूअर सेम पेज पर हो, और उसके बाद आप फंक्शनैलिटी लिस्ट डाउन करते हो। फिर उन फंक्शनैलिटीज के लिए आप मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हो, और फिर उसके बाद देख रहे होते हो कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन रखना है, कैसे इसके अंदर इनहेरिटेंस लगेगा, कैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा होगा। ये सारी सारी चीजें फिर आप वहां पर देख रहे होते हैं। पार्किंग लॉट एक बहुत फेमस एग्जांपल है। मेक माई ट्रिप का सिस्टम डिजाइन करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेक माई ट्रिप के अंदर जैसे मल्टीपल चीज हो सकती है, कैसे आप एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करो जहां पर आप एक ऐसा सिस्टम दे रहे हो जिससे कि कोई भी यूजर कोई भी सीट बुक कर सकता है किसी भी एक हॉल के अंदर। तो वहां पर मल्टीपल आपकी क्लासेस बन रही हैं। अगर आप सोचने लगो तो मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे बन रही है। एक सीट की क्लास बन रही है, आपकी एक हॉल की क्लास बन रही है, एक ऑडिटोरियम की क्लास बन रही है, एक यूजर क्लास बन रही है। यूजर क्लास तो खैर सभी में बन रही होती है। तो मल्टीपल क्लासेस वहाँ पे बन रही होती है, और कैसे उनके बीच में आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे मल्टीपल फंक्शनलिटीज को आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कैसे ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं। तो इसके लिए तो आप जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज ढूंढोगे, उतना ही आपके लिए फायदा रहने वाला है। मैं क्या करूंगा ना यार, ये सारे के सारे जो भी मैं बता रहा हूँ, इन सभी के लिंक मैं आपको वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूंगा। तो जो भी मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छा रिसोर्स है एलिवेटर सिस्टम के लिए या पार्किंग लॉट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं वहां पे आपको डालता रहूंगा। ठीक है, तो आप जाके एक बार वो चैनल देख लेना, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी दिनों से, तो वो रिक्वेस्ट हाँ सही भी थी। मुझे एक टेलीग्राम चैनल बना लेना चाहिए जिसके ऊपर मैं ये सारी सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा। तो वो जाके चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। हाई लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन के अंदर मल्टीपल ऑफ कंसेप्ट आता है। हाई लेवल डिजाइन के अंदर तो अगर आप कुछ चीज़ें पता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो उसके अंदर काफ़ी सारे हाई लेवल डिजाइन के टॉपिक्स कराए जाते हैं। लेकिन अगर हाई लेवल डिजाइन के बारे में आपको इतना ज़्यादा नहीं पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपसे हाई लेवल डिजाइन के क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, एक ना एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं यार। स्केलिंग, स्केलेबिलिटी कैसे काम करती है, कैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, किस किस के अंदर क्या क्या लग रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, माइक्रो सर्विस एंड मोनोलिथ आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, मैसेज क्यूज क्या होता है, और इन सब कंसेप्ट्स के ऊपर पूरा अलग अलग, जैसे ये जो मैंने टॉपिक लिखा ना लोड बैलेंसिंग, ये मल्टीपल तरीके से इंप्लीमेंट होता है। मैसेज क्यू किस किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा होता है, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो सारे सारे आपको जाके देखने हैं। और फिर इन मल्टीपल टॉपिक्स का यूज करके कैसे आप एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, हाई लेवल कैसे डिजाइन कर सकते हो किसी सिस्टम को, वो आपको देखना है। जैसे कि डिजाइन व्हाट्सएप बोल देंगे, चलो डिजाइन व्हाट्सएप, 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, डिजाइन व्हाट्सएप, बस। उसके बाद सारा का सारा आपके ऊपर आ जाता है। उसके बाद सारा का सारा आपको सोचना है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या चीजें करनी है। उन्होंने तो बस उनको बस एक एक चीज बोलनी है, डिजाइन व्हाट्सएप। उसके बाद सारे सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, सारे सारे सोल्यूशन भी आपको बताने होते हैं। उसके बाद काउंटर क्वेश्चन वो करेंगे कि अच्छा आप यहाँ पर लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, ओके, किस टाइप का लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई, कैसे ये हेल्प कर रहा है। मल्टीपल क्वेश्चंस फिर वो आपसे वहां पे पूछने लग जाएंगे। तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी आप कोई चीज बोलो, कोई वर्ड टेक्निकल वर्ड बोलो, तो उसका आपको पता होना चाहिए। आपने अगर बोल दिया मैं यहाँ पे मैसेज क्यू यूज करने वाला हूँ, पता होना चाहिए कि मैसेज क्यू होता क्या है। ठीक है, वेब सॉकेट यूज करने वाला हूँ, वेब सॉकेट के बारे में पता होना चाहिए। टिंडर, उबर सिस्टम, ये आपके मल्टीपल बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने एक भी जाके सिस्टम डिजाइन देख लिया कि अच्छा टिंडर ऐसे काम करता है, तो उसके बाद आप उबर व्हाट्सएप सब डिजाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो ये भी हो गया आपका सिस्टम डिजाइन। इसके बाद आपका नेटवर्किंग बचता है। वैसे मैंने क्या क्या कवर कर लिया, सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, ऊप्स, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके काफी सारे टॉपिक्स थे और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आ रहा होता। एक नेटवर्किंग हो रहा होता है, लेकिन नेटवर्किंग से ज्यादा चीजें वो पूछते नहीं है। होता क्या है, वो ये चीजें पूछना चाहते हैं जो आप वहां पर जाके एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे होगे। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं भी करोगे तो जिनसे आप मतलब सुन रहे होगे, जिनके बारे में जो कोई और इंप्लीमेंट कर रहा होगा, लेकिन आप सुन रहे होगे कि हाँ अच्छा ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो नेटवर्किंग जैसी चीजें ज्यादा आप मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पर आप नेटवर्किंग के साथ ज्यादा डील नहीं कर रहे होगे, लेकिन सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, इन सब के साथ ज्यादा डील कर रहे होगे। तो ये सारे सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं। लेकिन फिर भी नेटवर्किंग के अंदर चीजें होती है, जैसे कि डीएनएस आपको पता होना चाहिए, डीएनएस कैसे काम करता है, टीसीपी यूडीपी क्या होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आप इंजीनियरिंग के अंदर सीखोगे ना, तो अगर आपने वो क्लास के अंदर ध्यान दे दिया तो भी आपका काम चल जाएगा। आपकी डीबीएमएस की क्लास के अंदर आपको ध्यान देना है, आपको ओएस की क्लास के अंदर आपको ध्यान देना है, ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इन 3 क्लास के अंदर ध्यान देना। बाकी क्लास के अंदर भले ही लास्ट के 4 दिन 5 दिन पढ़ के आप नंबर ले आना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 3 क्लास के अंदर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के साथ यार खत्म करते हैं। काफी लंबी हो गई है ये वीडियो, लेकिन ये वाली जो लिस्ट है आपकी प्री प्लेसमेंट चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है। इस चेकलिस्ट के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो इसी के साथ ही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आई होप आप लोग कुछ सीखे हो। ये वाली वीडियो की डिमांड काफी दिनों से थी, इसीलिए ये वाली वीडियो यहाँ पे बना दिया। तो इसी के साथ ही चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल जो बनाया उसको जाके आपको फॉलो कर लेना है। इसी चलते हैं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्यार दो अपना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।